गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम ऑन दिस चैनल। इस चैनल पर हम लोग जा रहे हैं बीपीएससी की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करने। ये 2023 के प्री में आ चुका है 68 बीपीएससी में, और अगले महीने बीपीएससी के प्री होने वाले हैं। तो उसको देखते हुए आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे जो मैथमेटिक्स से संबंधित है उस क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने का एक मकसद है कि जो खास करके मैथमेटिक्स के बारे में ये एक चीज़ें हैं कि डिफ़िकल्ट है, तो उस 10 क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे मानकर चलते हैं कि छोड़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आसान है और 10 के 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, इसलिए आप ये मानकर चलिए कि 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़ी ना बन पाए, ना सॉल्व हो पाए। हालांकि डिफ़िकल्ट की कोई परिभाषा तो नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है, उसमें ये डिपेंड करता है कि आपको आता है या नहीं आता है। तो जो आता है तो वो आसान होता है और जो नहीं आता है वो डिफ़िकल्ट। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एक क्वेश्चन है ये कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए एरिया दिया है, वो कितना दिया है, एरिया आपको दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। और परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए कि आयत में खास करके मेंसुरेशन वाले जो आयत है उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है क्वेश्चन बनने का। 2-3 फार्मूले हैं बेसिस और उससे ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनकी भुजाएं जो है, भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो आयत से बेसिक चीज़ भी जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम जो है इसको आपको तरीके बताएंगे जो आपके बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट समय होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आसान है डिफ़िकल्ट है वो एक जगह है, लेकिन उसमें समय कम होता है। तो इसको जल्दी से जल्द कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो लिख रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज जो है 26 सेंटीमीटर। तो हम इन दो चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 26 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को ही यूज़ करके जो है हम लोग जो है ऑप्शन को ही पुट करके देखते हैं कि आंसर आ पा रहा है कि नहीं। जैसे 5 और 6 है तो जाहिर सी बात है कि 5 और 6 में एक लंबाई हो गया 6 और ये चौड़ाई हो गया। तो हम देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई 5 और 6 है तो इसका एरिया कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो एरिया सबका 30 आ रहा है, इसका भी एरिया 30, इसका तो पेरीमीटर फिर अलग होगा, निश्चित ही पेरीमीटर अलग होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर यानी इन दोनों को जोड़कर आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो कितना होगा, 5 और 6 ऐड करेंगे तो 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 22 होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। यहाँ भी हम ऐड करेंगे और फिर ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करके लंबाई चौड़ाई को ऐड करके आएगा 13, और इसमें जो आएगा रिजल्ट उसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, और ये 26 जो है आपका आ रहा है। ये जो सी ऑप्शन है ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है, मतलब जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, ये इससे भी आ जा रहा है अगर एल का मान है 10 सेंटीमीटर और बी का मान अगर है 3 सेंटीमीटर, तो अगर इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो वो 26 आ जाएगा, और इसका एरिया निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। तो अब ये बी और डी में तो होगा नहीं, इससे अगर देख लेते हैं तो जोड़ेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बताने का मकसद है कि इजी से हम लोग डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन लेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किसी बच्चे को हो सकता है कि सवाल है कि 2 से मल्टीप्लाई कहाँ से कर रहे हैं आप, है ना। तो एरिया ये रेक्टेंगल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। तो रेक्टेंगल में बेसिक चीज़ थोड़ा सा हम बता ही देते हैं कि ये मान लीजिए कि एल है, ये बी है, तो इसका एरिया जो निकालते हैं ना, एरिया तो लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, और जब पेरीमीटर इसका निकालते हैं हम तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ भी चौड़ाई जितना ये उतना है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 2 लंबाई या 2 चौड़ाई, यानी 2L और B। यही 2 के कारण वहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ये जो 2 है ना इसी कारण से मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है ना। और एक डायगोनल का फॉर्मूला होता है ना, वो डायगोनल का फॉर्मूला वो तो बेसिक वही पाइथागोरस ही है, लेकिन यहाँ आयत में हम डायगोनल का फॉर्मूला कर लेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है, ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ये मानकर चलिए कि आयत से मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो नहीं छूटेंगे।
तो इससे हम कुछ क्वेश्चन आपको खुद बना कर देंगे प्रैक्टिस करने के लिए भी, इस तरह है क्वेश्चन, है ना। आगे है भी। तो ये क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% जो है 10% की छूट देता है, ठीक है ना, छूट दे डिस्काउंट दे रहा है, जिसका अंकित मूल्य, जिसका MRP है जो है वो 400 है, और यदि वह 10% GST लेता है, फिर ले भी रहा है, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको कि ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आइटम हुज मार्क प्राइस 400, 10%, if he charges 10% GST, then what is the final price of the, यानी अंतिम मूल्य पूछ रहा है that item, यानी उस आइटम का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे कि पहले छोड़ रहा है, तो याद ये ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। देखिए 400 दिया भी है कि आप गलती कर सकते हैं कि 10% जो छूट दे रहा है फिर 10% ले रहा है, इसका मतलब तो वही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 10% छोड़ने के बाद जो है 10% GST ले रहा है, याद रखिएगा। पहले 10% निकाल लीजिए इसका, तो 400 का 10% तो वैसे ही बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ बच्चों के लिए आसानी के लिए बताता हूँ कि 10% इसका अगर हम निकाल लेते हैं 400 का, तो 40 रुपये हो गए 10%। तो 10% छोड़ रहा है किस में, 400 में, तो 400 में फिर हम लोग क्या कर देंगे, ये 40 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 360, यानी 10% छोड़ने के बाद वो 360 ले रहा है। अब इस 360 पे वो 10% आपसे ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको वो GST बोल रहा है। तो इसका अब 10% निकाल लेंगे हम लोग, तो 360 का 10% अब निकालेंगे हम लोग, तो निकाल लीजिए 360 इंटू 10/100, तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा, तो हो गया कितना 36। और अब इस 36 को हम लोग क्या करेंगे, ये 360 में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, यानी क्या कर रहा है, GST ले रहा है ना, तो ऐड कर देंगे 10% जो निकला है। तो 360 और प्लस 36 यानी 396 रुपये इसका आंसर हो गया, यानी ये 396 हो गया। बाकी ऑप्शन है, और मैथमेटिक्स में जो है नॉन ऑफ दीज तो होगा, ये मोर देन ऑन ऑफ द एबव, ये बहुत रेयर होता है, शायद नहीं होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में तो और नहीं होते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे किसका, 400 का, फिर उसको हम टोटल जो प्राइस है उसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये एग्जैक्ट रेस निकल गया कि इतना में दिया था, लेकिन इतना पे फिर 10% ले रहा है, इतना पे 10% नहीं ले रहा था 400 पर, 360 पे 10% GST ले रहा है, तो फिर 10% इसका निकालेंगे 36 होगा, 360 का 10% 36 होगा, और फिर 36 ऐड कर देंगे 360 में, तो टोटल कितना हो जाएगा 396। ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत वैसे नहीं थी, नहीं तो फॉर्मूला भी बनाते, बहुत ऐसे क्वेश्चन था कि इसमें कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रफ करके बता दिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 23 में ही आया हुआ है ना, ये भी क्वेश्चन जो है 23 में ही आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन 23 में आया है, और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन हम शुरू किए हैं बहुत आसानी से, और हम लोग जो है इसको धीरे धीरे जो है बढ़ाएंगे, है ना, स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, 10-5 क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूँगा पर डे, और आप लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है कि सब डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाएंगे। तो देखें, ये जो है 11th क्लास में एक चैप्टर होता है परमुटेशन, है ना, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है ना। तो इससे शब्द बनाना है, यानी अरेंजमेंट कह सकते हैं कि कभी डी आगे है अभी तो आई आगे हो जाएगा, ए फर्स्ट पे आ जाएगा, ऐसे करके अरेंजमेंट करना है। तो कितने बना सकते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए कि ए और बी के कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, और एक तरीका ये हो गया, यहाँ 2, तो इस 2 को हम लोग 2 फैक्टोरियल कहते हैं।
और इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 इंटू 1 2 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे हम लोग कि डायरी शब्द है, ठीक है। तो डायरी में अलग अलग शब्द है, कोई मैच नहीं कर रहा, मैच करेगा तो फिर उसमें माइनस भी करेंगे, लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है। तो डायरी में 5 लेटर है DIARY, तो इसमें 5 का हम लोग फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 60 120। तो इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो नॉन ऑफ ये हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव और मोर देन ऑन द एबव, तो ये हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है कि बहुत जो है बहुत आसान था। अगर मान लीजिए कि कोई शब्द आ जाए जैसे मिसाल के तौर पे बॉय आ जाए, मिसाल के तौर पे बॉय लेते हैं, तो इसका कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो 3 लेटर है, कोई रिपीट नहीं है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल देंगे और इसी तरीके से ये क्वेश्चन, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। 6 तरीके से इसको लिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं लिखकर, ये 6 ही होगा, 6 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा जो आप लिख चुके हैं पहले। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस पे शायद मैंने एक क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को दिया है, शायद होगा इसमें, तो उसको आप लोग करिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, है ना। शब्द लाइक के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो, तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग करेंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। फिर जैसे पहले इसके बना वैसे ही सेम बनेगा। एक क्वेश्चन ये है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, इसमें थोड़ी गलती होने की संभावना होती है, थोड़ा अति सावधानी से। ये भी देखिए 23 में आया हुआ है। अभी हम एक एक साल कैसे ही लेंगे, 23 का लेंगे, फिर 22 का लेंगे, फिर 21 का लेंगे, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लेकर हम डेमो टाइप के दिखा देंगे ताकि आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट की तो संभावना बहुत नहीं के बराबर होती है, लेकिन इसी आधार पे दूसरे तीसरे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, जैसे परमुटेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा रफ कर लीजिए आप, ताकि जो गलत होने की संभावना है वो ना हो। गेम है, गेम को इन्होंने सिंबल दिया है, क्या दिया है वो देख लीजिए, इसी के नीचे लिखिए। एक तो डॉलर है, ठीक है, दूसरा डिवाइड का चिन्ह, तीसरा स्टार है, ठीक है, मान लीजिए स्टार है, और ये परसेंटेज का चिन्ह है। ये हम ऐसे भी आपको आसानी के लिए कर देते हैं ताकि थोड़ी भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि और बीएड जो है को BEAD ऐसे पढ़िए, को हैज़ और परसेंटेज भाग ऐसे, तो उसको भी लिख लीजिए BEAD और इसको लिखिए हैज़ हो गया परसेंटेज, ये भाग और ये गुणा। अब पूछ रहा है कि MAD शब्द को कैसे लिखा जाता है। ये इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड भाषा है जिसको गेम को ऐसे रिटेन कर रहे हैं हम। फिर BEAD को हम लोग इस तरीके से रिटेन कर रहे हैं। तो हाउ विल द वर्ड मेड MADE को पूछ रहा है कि किस तरह से लिखेंगे, उसकी भाषा क्या होगी, है ना। तो वो शब्द ले लीजिए पहले, बहुत सिंपल तरीका है ये और बहुत 30 सेकेंड के अंदर बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो M का क्या है यहाँ, स्टार, तो स्टार ले लीजिए, एक बन गया। A का क्या है, यहाँ देख लीजिए, A का देख रहे हैं ना, तो यहाँ है A का जो है डिवाइड है, डिवाइड ले लेते हैं। D का क्या है, D का मल्टीप्लाई है, और E का क्या है, यहाँ परसेंटेज का साइन है। इसमें आप ऑप्शन में देख लीजिए कि स्टार से कौन सा शुरू है, स्टार डिवाइड ये वाला D होगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इस तरह क्वेश्चन अगर आए और आपसे छूट जाए, ये तो इसमें मैथमेटिक्स किसी को नहीं भी आता हो ना, 10वीं तक तो मैथ पढ़ा ही होगा वैसे भी, लेकिन उसको भी अगर मान लीजिए कि मैथ सही नहीं होगा तो भी ये देख लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि 10-12 क्वेश्चन में जो है हम मैक्सिमम कर पाएँ, और मैक्सिमम करने के लिए जो है आपको छोटे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। जैसे इस तरह क्वेश्चन है, हम कुछ इससे भी बड़े क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन जो है, एक ये है, ये हम आप लोगों के लिए लगाए हैं, ये खुद मैं इसको बनाया है। और इस क्वेश्चन को जो है LOV एक शब्द है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, है ना।
LER एक शब्द है, वो फाइंड करना है कि उसकी कूट भाषा जो है क्या होगी, है ना, कोड लैंग्वेज क्या होगा, RAVO होगा उसका, ये है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। तो आज से जो है आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट जो है वीडियोस आपके लिए बनाए जाएंगे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको ये आपके लिए उपयोगी, फ़ायदेमंद, बेनिफिट साबित होंगे ही होंगे। तो आप इसको देखें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आगे बढ़ाने लायक है तो बिल्कुल आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे जो है हमको सपोर्ट करें, हौसला को अफजाई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।